स्वागत है। आज हम बात करेंगे देवघर की, जो पहले बिहार में था, अब वो झारखंड में स्थित है। यह माना जाता है कि यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह 51 शक्ति पीठों में से भी एक है। यहाँ सती जी का हृदय गिरा था। वैसे 2 अन्य बैजनाथ भी हैं, एक पर्ली बैजनाथ जो मध्य प्रदेश में है और दूसरा पपरोला जो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। परंतु प्राचीन बैद्यनाथ देवघर झारखंड ही है, जो पहले बिहार में था। यहाँ रेलवे लाइन पर चितरंजन से 86 किलोमीटर दूर जसीडीह जंक्शन के निकट है। कि देवघर बैद्यनाथ धाम में सती जी का हृदय गिरा था, इसलिए यह 51 शक्तिपीठों में से एक है और हृदय पीठ बैद्यनाथ धाम कहलाता है। पीठ की देवी का नाम जय दुर्गा तथा शिव बैद्यनाथ है। देवघर बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग शब्द का ज्योति एवं लिंग का समास है। ज्योति का अर्थ प्रकाश और लिंग का अर्थ चिन्ह होता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान में इस बात पर झगड़ा हो गया था कि उन दोनों में कौन बड़ा है। उन दोनों के झगड़े के दौरान एक शिवलिंग रूप ज्वाला प्रकट हुई। ब्रह्मा ने उस ज्योति के ऊपरी भाग का पता लगाने के लिए हंस का रूप धारण किया और विष्णु ने नीचे का भाग पता लगाने के लिए वाराह का रूप धारण किया। बहुत प्रयत्न करने पर भी ब्रह्मा और विष्णु को उस लिंग के अंत का पता नहीं चला और उस शिवलिंग की ज्योति सारे संसार में व्याप्त हो गई। ब्रह्मा विष्णु ने हार मानकर शिव को सबसे बड़ा माना और तभी से लिंग रूप में शिव पूजा होने लगी। प्राचीन काल में शिव भक्तों ने जिस किसी स्थान पर तपस्या करके अपनी भक्ति द्वारा शिवलिंग रूप में ज्योति का अनुभव किया, वहीं पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। भारत में ऐसे 12 स्थान माने गए हैं जहाँ पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, जिन्हें 12 ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। पहला सोमनाथ जो गुजरात में है, दूसरा मल्लिकार्जुन जो मद्रास तमिलनाडु में है, तीसरा महाकाल यह मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन नगर में है, चौथा ओंकार अमरेश्वर जो उज्जैन से खंडवा जाने वाली पश्चिम रेलवे की छोटी लाइन पर ओंकारेश्वर रोड स्टेशन है और यहाँ से ओंकारेश्वर मंदिर 7 मील दूर है। पांचवा श्री केदारनाथ यह उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड में हिमालय पर्वत पर है। छठा भीम शंकर यह बम्बई प्रदेश में है, नासिक से 120 मील दूर भीमा नदी के किनारे पर है। सातवां विश्वनाथ यह उत्तर प्रदेश में वाराणसी में है, गादोलिया चौक से गली के अंदर मंदिर का रास्ता है। आठवां त्र्यंबक बम्बई प्रांत में नासिक पंचवटी से 18 मील दूर गोदावरी के उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी पहाड़ी के निकट है। नौवां बैद्यनाथ यह बिहार प्रांत में जो कि अब झारखंड में है, जसीडीह रेलवे जंक्शन से 6 किलोमीटर दूर। इसे रावणेश्वर बैद्यनाथ भी कहते हैं। पुराणों के अनुसार यह चिता भूमि में स्थित है। कभी किसी जमाने में यहाँ जंगल ही जंगल था और हिंसक पशु तथा जंगल हाथियों के झुंड रहते थे और हरितकी के वृक्ष थे, इसलिए इस क्षेत्र का नाम हरितकी वन कहा जाता था, जहाँ पर बैद्यनाथ शिवलिंग स्थापित है। यह भूमि चीता समान चैतन्य हृदय पीठ है। इस क्षेत्र को चीता भूमि की संज्ञा दी गई है। कहा जाता है कि मंदिर के आसपास विशेषकर उत्तर दिशा की ओर से अब भी राख और अस्थियों के अवशेष निकलते हैं। देवघर चीता भूमि कभी घोर जंगल के बीच में थी और साधकों के लिए कठिन साधना भूमि थी। बाबा वामा खेपा भी यहाँ साधना करने आए थे, परंतु उन्होंने तारापीठ की शमशान भूमि में ही साधना की और वहीं सिद्धि प्राप्त की। बैद्यनाथ शक्तिपीठ का शमशान बहुत जागृत और साधकों के लिए कठिन भूमि है। यहाँ साधकों को सफलता नहीं मिलती, ऐसा सुना गया है। भगवान शिव का एक नाम भूतेश भी है
और भूत प्रेत का निवास शमशान या चिता भूमि में ही होता है। 10वां है नागेश्वर। यह गुजरात राज्य के अंतर्गत है और गोमती द्वारका से ईशान कोण में 12 मील दूर है। इसे दारुका वन भी कहते हैं। 11वां रामेश्वरम। मद्रास प्रांत के रामनाथ या रामनंद जिले में एक द्वीप है। 31 मील लंबा और 7 मील चौड़ा रामेश्वरम द्वीप है। पुराणों में इसे गंधमादम कहा गया है। रामेश्वरम मंदिर द्वीप के पूर्वी तट पर है। श्री राम के नाम पर रामेश्वरम कहा गया है। 12वां घृष्णेश्वर है। इसे घृष्णेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यह एलोरा की गुफाओं के पास है। महाराष्ट्र राज्य में दौलताबाद स्टेशन से 12 मील दूर वेरुल गांव के पास है। मनमाड़ से 135 किलोमीटर पर औरंगाबाद है और औरंगाबाद से 30 किलोमीटर पर बस द्वारा घृष्णेश्वर जाते हैं। यह महाराष्ट्र प्रांत में है। हम बात कर रहे थे रावणेश्वर बैद्यनाथ धाम यानी बैजनाथ धाम देवघर की। रावणेश्वर बैद्यनाथ असली नाम है। कहा जाता है कि रावण ने विचार किया कि यदि भगवान शिव लंका में निवास करें तो मेरा राज्य सदा संपन्न तथा स्थिर रहेगा। वह शिव का बहुत बड़ा भक्त था और शिव की याद आते ही वह उनको लंका में लाने के लिए अग्रहीर हो गया। वह उसी समय कैलाश पर्वत पर जाने के लिए तैयार हो गया और नंगे पांव ही प्रस्थान किया। मार्ग में हिंसक जीव जंतु, घने वनों, नदी नालों तथा पर्वतमालाओं को पार करता हुआ हरिद्वार में पवित्र गंगा के तट पर पहुंचा। वह पवित्र गंगा में स्नान तथा स्तुति करके कैलाश पर्वत और बढ़ा और कैलाश की स्तुति करके भगवान शिव के दर्शन करने के लिए उनके निवास स्थान पर गया। प्रथम बार में उसे दर्शन नहीं हुए। उसने निश्चय किया कि जब तक मुझे शिव के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं भोजन, शयन तथा वार्तालाप आदि कुछ नहीं करूँगा। ऐसा निश्चय करके वह शिव जी के ध्यान में मग्न हो गया। वह अपने हृदय पट पर शिव की मूर्ति रखकर ध्यान रहित हुआ और भगवान शिव के द्वार पर पहुंचा। उस समय नंदी द्वार पर पहरा दे रहा था। जगदम्बे पार्वती प्रणय कुपिता हो अन्य शिला पर बैठी थी। रावण जैसे ही अंदर जाने लगा, नंदी ने उसे रोक दिया। रावण ने गुस्से में आकर नंदी को नंदन वन में फेंक दिया और अपने भुजदंड से कैलाश पर्वत को हिलाने लगा। कैलाश पर्वत के हिलने से पार्वती जी डर गई और शिव जी की गोद में आ गिरी। शिव जी प्रसन्न हो गए और अपने अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबाकर स्थिर किया। रावण अपनी शक्ति का घमंड भूल गया और बहुत लज्जित हुआ। उसने अंदर प्रवेश करके शिव जी के सामने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे प्रभु, आपके दर्शनों के लिए आया था। नंदी ने अंदर आने से रोक दिया तो मैंने अपना अपमान समझकर उसे नंदन वन में फेंक दिया और कैलाश पर्वत को हिला डाला। मैं अपराधी हूँ। आप जो दंड देना चाहें उसे भुगतान के लिए तैयार हूँ। रावण के इस प्रकार सत्य वचन सुनकर शिव प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रावण ने कहा, हे प्रभु, यदि मुझ पर प्रसन्न होकर वरदान देते हो तो आप मेरे साथ लंका में चलकर सदा वहीं पर रहें। शिव ने स्वीकार करके उसे एक कामलिंग दिया और कहा कि यदि रास्ते में तुमने इस कामलिंग को भूमि पर रख दिया तो इसे वहाँ से तुम या कोई भी देवता या दैत्य उठा नहीं सकेगा और तुम इसे लंका नहीं ले जा सकोगे। यह सुनकर रावण ने अपने दिल में प्रसन्न होकर वह कामलिंग उठाना चाहा कि उसी समय पार्वती जी ने कहा कि पहले तुम्हें आचमन करना चाहिए, क्योंकि बिना आचमन किए शिवलिंग को स्पर्श करने से आयु, विद्या तथा बल नष्ट हो जाता है। रावण ने पार्वती जी की बात मान ली। पार्वती जी ने रावण को आचमन के लिए जल दिया। मेवा भी मंत्रित था, अर्थात उसमें वरुण देवता का वास था।
तत्पश्चात रावण आचमन करके उस कामलिंग को लेकर चल दिया, परंतु रास्ते में हरितकी वन जहाँ अब बैद्यनाथ धाम है में पहुंचकर लघु शंका से पीड़ित हुआ। वह कामलिंग को पृथ्वी पर नहीं रख सकता था। उसी समय विष्णु भगवान एक ब्राह्मण का वेश बनाकर वहां आए। रावण ने कामलिंग उनके हाथ में दे दिया और एक ओर जाकर लघु शंका करने लगा। पार्वती जी ने उसे मेवावी मंत्रित जल पिलाया था, जिससे उसके पेट में जल भर गया था और वह बहुत देर तक लघु शंका करता रहा। इतने में विष्णु भगवान ने कामलिंग को हरितकी वन में भूमि पर स्थापित कर दिया था। रावण ने मूत्र त्याग करके लौटने पर कामलिंग को भूमि पर स्थापित देखा तथा वह व्यक्ति भी वहां नहीं था। रावण लिंग को उठाने लगा, परंतु पूरा बल लगाने पर भी नहीं उठा सका। जब रावण ने शिव का घोर तप किया और अपना 9 सिर काटकर हवन में होम कर दिए, रावण की ऐसी घोर तपस्या देखकर शिव जी प्रकट हुए और कहा कि हे रावण, तुमने मेरा वचन नहीं माना। कामलिंग पृथ्वी पर रख दिया, अब मैं उठ नहीं सकता। मैं यहीं पर तुम्हारे नाम से स्थिर रहूंगा। इसलिए बैद्यनाथ धाम का असली नाम रावणेश्वर बैद्यनाथ धाम है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में ब्राह्मणों का एक दल इस पवित्र स्थान पर आया और उन्होंने जंगलों को साफ करके शिवालय के निकट जलाशय के किनारे अपना निवास स्थान बनाया। कुछ संथाल भी यहाँ रहते थे। ब्राह्मण अपने अभिष्ट देव की पूजा करते थे। धनवान होने पर ब्राह्मण आलसी हो गए। बैजू नामक भील, जो संथालों का राजा था, ने सोचा कि अब ब्राह्मणों की देवता का प्रभाव नहीं रहा है, इसलिए वह प्रतिदिन देव मूर्ति पर डंडा मारकर भोजन करने तथा जल पीने लगा। एक दिन वन में उसकी गाय खो गई। गाय को खोजते खोजते संध्या हो गई। गाय को घर लाने के बाद वह भोजन करने बैठा कि उसे याद आया कि आज तो शिव पर डंडा मारा ही नहीं। याद आते ही वह भूखा प्यासा उठकर शिव पर डंडा मारने के लिए चल दिया। उसके इस प्रबल संकल्प को देखकर शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उसे दर्शन दिए तथा वरदान मांगने के लिए कहा। बैजू ने कहा कि हे प्रभु, मुझे धन की कोई इच्छा नहीं। मेरे पास बहुत धन है और मैं संथालों का राजा भी हूँ। मेरी तो केवल यह इच्छा है कि लोग आपके नाम से के साथ मुझे भी पुकारें। तब से इस स्थान का नाम बैजू के नाथ बैजनाथ हुआ। बैद्यनाथ धाम में लगभग 10-15 हजार घर पंडों के हैं, जो यात्रियों के मित्र, संरक्षक, सहायक तथा गाइड हैं। वे यात्रियों को संपूर्ण जानकारी देते हैं और अपना पूरा सहयोग देते हैं। उनका ठहरने का प्रबंध करते हैं। दर्शनीय स्थान में भगवान शिव का मुख्य मंदिर है। बैद्यनाथ मंदिर के प्रांगण के बीच में भगवान शिव का मुख्य मंदिर है। यह बहुत विशाल तथा भव्य मंदिर है। कहा जाता है कि इसे विश्वकर्मा ने बनाया था। यही यहाँ का ज्योतिर्लिंग का स्थान है। शिवलिंग की ऊंचाई बहुत कम है। शिवलिंग भूमि से केवल 8 अंगुल है और फैले हुए रूप में है। मंदिर के ऊपर एक विशाल स्वर्ण कलश है। इस कलश से पहले यहाँ पर ताम्र कलश था, जो अब स्वर्ण कलश के भीतर है। मंदिर के उत्तरी प्रकोष्ठ में शिखर के नीचे एक चमकता हुआ रत्न है, जिसे चंद्रकांत मणि कहते हैं। इस रत्न का पता 1962 ईस्वी में उस समय लगा जब शिवलिंग के ऊपर का चंदवा खोला गया और ऊपर सर्च लाइट फेंकी गई। देखा गया कि चतुष्पशी के आकार में अष्टदल कमल बना हुआ है और उसके बीच में यह लाल चमकता हुआ रत्न है। इसमें से प्रत्येक मिनट पर एक शीतल जल की बूंद शिव के मस्तक पर पड़ती है। कहा जाता है कि यह मणि रत्न धन कुबेर की राजधानी अलकापुरी में थी। रावण ने वहां से इस मणि को लाकर इस मंदिर में जड़ित किया। मंदिर में एक बहुत बड़ा छिद्र युक्त चांदी का अभिषेक कलश है, जिसे त्रिपदी पर रखकर गर्मियों में शीतल जल से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। कहा जाता है कि यह चांदी का कलश गिद्धौर के राजा श्री योधपूर्ण सिंह ने दिया था। उन्होंने
जब शिव मंदिर का निर्माण कराया तब चांदी के दरवाज़ों की जोड़ी दी और सोने के भोग पत्र दिए और वैशाख की तपत के समय शिव अभिषेक के लिए यह चांदी का कलश दिया था। पार्वती मंदिर, यह कामदा गौरी सर्वशक्ति स्वरूपनी माँ पार्वती का मंदिर है। यह प्रांगण के बीच मुख्य शिव के मंदिर के बिल्कुल सामने पूर्व दिशा में है। यह मंदिर एक बहुत ऊंची चबूतरी पर स्थित है और बहुत सुंदर तथा कलात्मक है। मंदिर में पार्वती और दुर्गा की 2 सुंदर मूर्तियां हैं। मंदिर की ऊंचाई से प्रतीत होता है कि शिव ने स्वयं नीचे स्थान पर रखकर शक्ति का स्थान अपने से ऊपर दिया है। शक्ति के बिना शिव स्व हो जाते हैं, इसीलिए शक्ति का स्थान ऊंचा है। इसी स्थान पर सती का हृदय गिरा था, इसीलिए यही शक्तिपीठ एवं हृदय पीठ का स्थान है। जगत जननी मंदिर, पार्वती मंदिर से दक्षिण की तरफ जगत जननी माँ का मंदिर है, जो देव आराधना मुद्रा में ध्यान मग्न बैठी हैं। दाहिनी ओर अन्य मूर्तियाँ हैं। सिद्धिदाता गणेश, विघ्न विनायक गणेश अष्टभुज और नृत्य मुद्रा में है। अष्टभुजाओं में खड़ग, शंख, गदा, चक्र तथा लड्डू इत्यादि हैं। उदर बड़ा और जनेऊ युक्त है। ये रिद्धि सीधी हैं। चौथा है चतुर्मुख ब्रह्मा जी, उसके बाद महासंध्या जी, महाकाल भैरव जी, श्री हनुमान जी, माँ मनसा देवी जी, माँ सरस्वती देवी जी, सूर्य मंदिर, बगुला मुखी भगवती माँ, राम लक्ष्मण जानकी, गंगा माँ, आनंद भैरव, गौरी शंकर मंदिर, नर्मदेश्वर महादेव, माँ तारा, माँ काली, माँ अन्नपूर्णा देवी, लक्ष्मी नारायण जी, नीलकंठ मंदिर, नंदी बैल बसाहा। उपरोक्त 22 मंदिर एक ही प्रांगण में हैं और मुख्य मंदिर के चारों तरफ है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यह सब देवी देवता भगवान शिव शंकर महादेव की परिक्रमा कर रहे हैं। प्रांगण में दक्षिण की ओर संध्या और काल भैरव मंदिर के बीच पीतल का एक बड़ा घंटा लटकता दिखाई देता है। यह घंटा नेपाल नरेश ने दिया था। यहाँ पर एक है चंद्रकूप। यह एक पुराना और ऐतिहासिक कुआं है। रावण ने अनेक तीर्थों में के जल इस कूप में डाले थे, ऐसा माना जाता है। सरदार पंडा वंशज के स्वर्गीय चंद्रपानी ओझा ने इस कूप का जीर्णोद्धार कराया था। मंदिर के 3 दरवाजे हैं। उत्तर दिशा में सिंह द्वार है, यह चंद्रकूप के पास है। कांवर इसी प्रवेश द्वार से लेकर आते हैं। दूसरा पूर्व द्वार है, तीसरा पश्चिम द्वार है। तीनों द्वारों के ऊपर कीर्तन भवन है और द्वारों की अलग अलग कीर्तन मंडलियां हैं जो प्रतिदिन सायंकाल कीर्तन करती हैं। पूर्व दरवाजा कीर्तन मंडली का नाम पंडा कीर्तन मंडली है। दूसरी उत्तर दरवाजा कीर्तन मंडली का नाम बम ब्रह्मचारी कीर्तन समाज है। तीसरी कीर्तन मंडली जो पश्चिम दरवाजे पर है उसका नाम राम कृष्ण कीर्तन मंडली है। इसके अतिरिक्त बाजार में बालेश्वरी कीर्तन मंडली, फूलचंद कीर्तन मंडली है, बसंत कीर्तन समाज मंडली भी है। लोग भगवान शिव मंदिर में पूजा अर्चना करके पूर्व दरवाजा में जाते हैं। एक है शिव गंगा। यह एक अति प्राचीन सरोवर है जो मुख्य मंदिर से उत्तर की ओर बाजार के आखिर में है। कहा जाता है कि रावण ने लघु शंका करने के बाद अपने हाथ धोने के लिए पृथ्वी में मुट्ठी मारकर जल प्रवाहित किया था, जिससे सरोवर बना। सरोवर के किनारे पक्के घाट हैं। यात्री शिवलिंग में शिव गंगा में स्नान करके वैद्यनाथ मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। बैजू मंदिर, यह भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। यह मुख्य मंदिर से दक्षिण की ओर बस स्टैंड की तरफ सिनेमा हॉल के पास है। हरेला जोड़ी, यह शिव गंगा सरोवर से उत्तर की ओर देवघर बलसरा रोड से 3 मील दूर प्रसिद्ध उपतीर्थ हरेला जोड़ी है। युगल मंदिर, पालानंद रोड पर बस अड्डे से दक्षिण की ओर लगभग 3-4 किलोमीटर के फासले पर युगल मंदिर है। इसे नौलखा मंदिर भी कहते हैं।
यह मंदिर रानी चारुशीला ने बनवाया था। बाल गोपाल चारुशीला रानी के इष्ट देवता थे। मंदिर में एक तरफ भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल की मूर्ति है तथा दूसरी तरफ रानी चारुशीला के गुरु बालानंद ब्रह्मचारी की मूर्ति है। रानी ने अपने पुत्र की यादगार में यह मंदिर बनवाया। उनका एक ही लड़का था जो 8 साल की उम्र में गुजर गया था। उन्होंने एक लड़का गोद लिया और उस लड़के की 5 लड़कियां हुई। लड़का कोई भी नहीं हुआ। वह गोद लिया हुआ लड़का भी गुजर गया। रानी विरक्त हो गई और उसने यह मंदिर निर्माण करवाया। युगल मंदिर नाम इसलिए रखा क्योंकि इसमें गुरु बालानंद तथा भगवान गोविंद का जोड़ा है। एक तरफ गोविंद है और दूसरी तरफ गुरु बालानंद है। इस मंदिर पर 9 लाख रुपए खर्च करने की योजना थी, इसलिए इसे नौलखा मंदिर कहते हैं। परंतु रुपया 9 लाख से भी अधिक, लगभग 11.5 लाख खर्च हुआ। मंदिर के बाहर दीवार पर यशोदा माता बाल रूप श्री कृष्ण को लिए हुए की मूर्ति है। मंदिर के पीछे की दीवार पर कालिया दमन के दृश्य की मूर्ति अंकित है। मंदिर में प्रवेश करते ही कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर रानी चारुशीला की संगमरमर की मूर्ति है। इसके अलावा तपोवन, त्रिकुटाचल प्रहार, नंदन पहाड़, रामकृष्ण विद्यापीठ, अजगेबीनाथ मंदिर सुल्तानगंज और मुख्य मंदिर बासुकीनाथ जो देवघर से 28 मील दूर है।